तो दोस्तों हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए हम एक रोज नाम की लड़की को देखते हैं जो एक पार्टी को एक नया घर दिखा रही थी। जिस लड़की का नाम मारिया होता है, उसे घर अच्छा तो लग रहा था लेकिन वो यहाँ पर आकर खुश नहीं थी, क्योंकि रोज जो घर दिखाने का काम करती है वो इस घर की साफ सफाई करवाना भूल गई थी। यहाँ पर रोज मारिया को घर की खूबियों के बारे में बता रही थी, लेकिन मारिया को इस घर में हर जगह बस धूल ही धूल नजर आ रही थी। और जल्द ही मारिया ने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया, लेकिन रोज उसे जाने से पहले रोककर समझाने लगती है कि इतना बड़ा और आलीशान घर इस पूरे इलाके में इतने किफायती दाम में कहीं नहीं मिलेगा। और रही सफाई की बात तो वो मैं जब बोलोगी तब करवा दूंगी। अब रोज की मासूमियत भरी बात है और उसका सच्चापन देखकर मारिया उसे एक मौका देने की सोचने लगती है। तब वो उसे बताती है कि अगली बार मैं नहीं, मेरी बहन घर को देखने के लिए आएगी। अगर उसे घर अच्छा लगता है तो वो फौरन हम तुम्हें पेमेंट करवा देंगे। हम जान पाते हैं कि मारिया एक प्रॉपर्टी डीलर थी। इसके अलावा उसका हस्बैंड जो होता है वो लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाने का काम करता है। इसके अलावा ये दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत भी करते थे और इन दोनों का काम ठीक ठाक चल रहा था। और आज दोनों को एक दूसरे के साथ रहते हुए 2 साल हो चुके थे, जिसकी वजह से दोनों आज एक अच्छे होटल में खाना खा रहे थे। अब खाना खाने के बाद ये दोनों अपनी कार में ही एक दूसरे की प्यास बुझाने लग जाते हैं। अगली शाम में हम देखते हैं कि जे अपने बॉस के पास आता है। यहाँ पर जे का बॉस उससे काफी ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जे ने जितने भी पैसे लोगों के इन्वेस्ट करवाए थे वो एक फर्जी कंपनी में थे, जिसके चलते जे का लगाया हुआ सारा पैसा डूब चुका था। घर पहुंचने के बाद जे अपनी पूरी बात को रोज को बताता है। यहाँ पर रोज उसे समझाती है कि हम जरूर मिलकर इन परेशानियों को दूर कर दें और सारे लोगों के पैसे वापस दिलाएंगे। इसी दौरान इन दोनों को इनके पड़ोसियों की आवाज आती है जो इनके घर के सामने आकर इन्हें उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। असल में ये सारे वही लोग होते हैं जिनके पैसे जे ने इन्वेस्ट करवाए थे और वो कंपनी दिवालिया निकल गई। तब यहाँ पर जे सबको यकीन दिलाता है कि वो सारे लोगों के पैसे वापस कराएगा, बस मुझे थोड़ा और वक्त दीजिए। अब इनकी बात सुनकर मोहल्ले वाले तो शांत हो जाते हैं, लेकिन इन दोनों की रातों की नींदें उड़ गई थी, क्योंकि ये दोनों अब सोच में पड़ गए थे कि हमारी नौकरी भी नहीं रही और हम पैसे लोगों के वापस कैसे करेंगे। इसी दौरान रोज को याद आता है कि जिस घर को वो बेचना चाहती है, अगर वो वाकई में बिक जाता है तो उसमें उसकी अच्छी कमाई हो जाएगी, जिसके बाद ये दोनों आराम से लोगों के पैसे वापस कर सकते हैं। तब ये कहती है कि अगर हम दोनों चल के घर को अच्छे से क्लीन कर दें तो क्लीन की कराई के पैसे भी वापस हो जाएंगे। ये सोचकर ये दोनों फौरन अगले ही दिन उस घर में आ जाते हैं। अब जल्द ही दोनों ने काम करना शुरू कर दिया और घर को साफ सफाई में लगा दिया। और हम देखते हैं अगले सीन में पूरा घर अब चमक चुका था। साफ सफाई के दौरान जे को घर के अंदर एक पुरानी शराब मिल गई थी, जिसको ये दोनों मिलकर एंजॉय करने वाले थे। शराब ज्यादा चढ़ जाने के बाद ये दोनों अब गर्मा गर्म बातें करने में लग जाते हैं और इन बातों के दौरान इन दोनों की गर्मी इतनी चढ़ जाती है कि बस ये दोनों मिलकर इसी घर के अंदर धमाका करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों घर का पूल भी नहीं छोड़ते। नशे में धुत सब कुछ करने के बाद ये दोनों उसी बिस्तर पर सो भी जाते हैं। अगली सुबह घर की घंटी सुनते ही रोज की आंखें खुल जाती हैं। रोज जब दरवाजा खुलती हो तो देखती है कि उनके पड़ोसी उनसे मिलने के लिए आए हैं। असल में यहाँ के सारे लोगों को लग रहा था कि रोज और जे उनके नए पड़ोसी हैं। यहाँ पर रोज उन्हें सच बताने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उन्हें ध्यान नहीं दे रहे थे। यहाँ पर निविया बताती है कि हमने कल रात तुम दोनों को यहाँ पर खूब मस्ती करते हुए देखा। ये सुनने के बाद ये दोनों शर्मा जाते हैं और यहाँ पर लिविया उन दोनों को आज रात होने वाली पार्टी में इनवाइट करती है। पहले तो ये दोनों मना करते हैं, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि इनकी पार्टी में जो सबसे अच्छे और स्टाइलिश कपड़े पहनकर आएगा उसे पार्टी के साथ साथ इनाम भी दिया जाएगा। इन्हें पैसों की जरूरत तो थी ही, जिसके लिए ये मान जाते हैं। रात होते ही हम देखते हैं पार्टी शुरू हो गई थी, जहां पर सारे मोहल्ले के लोग अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर आए थे और जल्द ही रोज और जी की बारी आ जाती है। और यहाँ पर ऐसा होता भी है कि रोज और जी की ड्रेस सबको काफी ज्यादा एंटीक लगती है, क्योंकि दोनों के ड्रेसेस पुराने सामानों को इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसके चलते वहां पर सारे लोग इन्हें ही वोट करते हैं। पैसे मिलते ही ये दोनों मिलकर अपने सबसे बड़े कर्जदार के घर पर आते हैं, ताकि सबसे पहले सबसे खतरनाक आदमी का कर्ज चुका हो जाए। और इसी बहाने बस बाकी लोग भी इस बात को सुनते ही फौरन इनसे पैसे मांगने के लिए आ जाते हैं। तब जे सबको समझाता है कि वो बहुत जल्द ही सारे लोगों के पैसे वापस कर देगा। दोनों एक बार फिर से नए घर में आ गए थे और यहाँ पर जे को अपना कर्जा उतारने के लिए उसके पास सिर्फ 2 महीनों का वक्त था। इसलिए रोज एक योजना बनाती है जिसमें वो काफी पैसे कुछ ही दिनों में कमा लेगी। इन दोनों ने मिलकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया, जहां पर इन्होंने अपने सारे अमीर पड़ोसियों को इनवाइट किया। मोहल्ले वालों को लगता है कि ये दोनों नए नए आए हैं, जिसके चलते इनके पड़ोसी इनके लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आए थे। मारिया के साथ साथ बाकी सारे लोग इनसे मिलकर काफी ज्यादा खुश थे। रोज ने ज्यादा पैसे कमाने के लिए गरीब बच्चों के लिए फंड रेजिंग का इंतजाम भी कर दिया था और पार्टी में आए सारे लोग बिना कुछ कहे ही उन बच्चों के लिए पैसे डोनेट करने लग जाते हैं। अब रोज का प्लान काम कर रहा था। उसने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा हो रहा था। अब यहाँ पर सारे लोग दिल खोलकर दान करना शुरू करते हैं, क्योंकि रोज और जे ने सबका दिल जीत लिया था। पार्टी खत्म होने के बाद ये दोनों पैसे को कैलकुलेट करने लगते हैं और इन्हें पता चलता है कि इन्हें अपना कर्जा चुकाने के लिए बस थोड़ी सी रकम की जरूरत और है।
और बस इस खुशी को और भी ज्यादा खुश रखने के लिए दोनों एक दूसरे का पानी निकालने का इंतजाम भी करने लगते हैं। तभी उनकी खिड़की पर एक और पड़ोसी आता है जिसका नाम विल्सन होता है और इन्हें अपनी एक पेंटिंग देता है। वो इन्हें बताता है कि कल रात बिजी होने की वजह से वो इनकी पार्टी में आ नहीं पाया। बातों ही बातों में इन्हें पता चलता है कि जे काफी अच्छा और होनहार पेंटर है। हम जान पाते हैं विल्सन को भी पेंटिंग का बहुत शौक था, इसीलिए जे को वो अपने साथ काम करने के लिए कहता है। यहाँ पर जे को ऑफर लगता है जिसके चलते वो बात मान लेता है क्योंकि उसे पैसे बहुत जल्द कमाने थे। इधर हम देखते हैं रोज सारे लोगों के साथ अमीरी के मजे ले रही थी। इसी बीच उससे एक लेडी बोलती है कि रात में उसने उसे और उसके पति को एक दूसरे के साथ पूल में मजे लेते हुए देखा और तुम दोनों को ऐसा करते हुए देखकर मेरी गुफा में भी हलचल हो गई थी। लेडी की बात सुनकर रोज हैरान होने लगती है क्योंकि सारी औरतें वहां पर मौजूद बताने लगती हैं कि उनके पति में जे जैसा जोश नहीं, क्योंकि जिस तरह से तुमने अपना पानी निकलवाया हमारे पतियों ने कभी ऐसा नहीं किया। अब वो रोज से अपने पतियों को रिझाने की टिप्स मांगने लगती हैं और ये सुनते ही रोज को पैसे कमाने का एक और नया तरीका मिल जाता है। अब वो जे के साथ मिलकर सारे लोगों को एक बार फिर से लूटने का फैसला करती है। अब ये दोनों मिलकर अपने पड़ोसियों को 7 दिनों की ट्रेनिंग देने लगते हैं ताकि इनकी शादीशुदा बेरंग जिंदगी में फिर से रंग भराएं। अब ये लोग जैसा बोलते हैं इनके पड़ोसी बिल्कुल उसी स्टेप्स को फॉलो करते हैं और ऐसा करते हुए सारे लोगों को बेहद मजा आ रहा था। और इधर योजना के अनुसार रोज और जिम मालामाल हो रहे थे। यहाँ पर रोज सारे लोगों को प्यास जगाने और उसे मिटाने के अनोखे अनोखे तरीके बताती है, जबकि जेस के साथ साथ विल्सन के लिए पेंटिंग्स भी बनाता है। देखते ही देखते 7वां दिन आ जाता है जहाँ पर रोज सबको ट्रेनिंग खत्म करने वाली थी और इसी बीच उसे अपने क्लाइंट्स मारिया का फोन आता है। वो बताती है कि उसकी बहन कुछ ही देर में वो घर देखने के लिए आ रही है जो वो देखकर रिजेक्ट करके चली गई थी। अब इस बात को सुनकर रोज काफी परेशान हो जाती है। अब वो फौरन जे को बुलाकर ये बात बताती है, जिसके बाद जे फौरन जाकर सारी पब्लिक को कुछ बताता है। उन्हें बोलता है कि सारे लोग एक जगह पर बैठ जाइए और मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाऊंगा। और वो ऐसा इसलिए करता है ताकि इस दौरान रोज की क्लाइंट अच्छे से पूरे घर को देख सके। अब जल्द ही मारिया की बहन घर देखने के लिए आ जाती है, लेकिन वो अपनी जगह अपने कुत्ते को घर देखने के लिए छोड़ देती है। अब कुत्ता एकदम कुत्ते की तरह घर के कोने कोने को सूंघ कर महसूस कर रहा था, जिसे देखने के बाद रोज की हार्ट बीट बढ़ जाती है। तभी अचानक से वो कुत्ता एक जगह पर रुककर भौंकने लगता है, जिसकी वजह से मारिया की बहन बिना कुछ बोले ही उस घर से वापस जाने लगती है। दूसरी तरफ घर के बाहर जे ने सारे लोगों की पेंटिंग पूरी कर ली थी। उसने पेंटिंग इतनी खूबसूरत बनाई थी कि सारे लोग उन्हें खरीदने के लिए लड़ने लगते हैं और देखते ही देखते जे की पेंटिंग लाखों में बिक गई। घर आकर जब वो ये बात रोज को बताता है और तभी रोज को मारिया का फोन आ जाता है। वो फोन पर बताते हैं कि वो घर खरीदने के लिए तैयार है और ऐसा सुनने के बाद वो दोनों बेहद खुश हो गए। अब पैसे मिलते ही जे ने सारे लोगों का कर्जा उतार दिया और रोज को अपने साथ लेकर फिर से अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया। यहाँ पर जे रोज से शादी तो करना चाहता था, लेकिन रोज उसके साथ गरीबों वाली जिंदगी अब नहीं जीना चाहती थी। इसीलिए रोज अब जे को छोड़ देने का फैसला करती है और रात को वो वापस आकर उसी बड़े घर में सो जाती है। जे को भी पता था कि रोज उससे बहुत प्यार करती है, जिसके चलते जे भी रोज के पास आ जाता है। अगली सुबह जब ये घर से जाने लगते हैं तो विल्सन उन्हें रोक लेता है। असल में विल्सन इनकी सच्चाई जानता था। विल्सन सारे लोगों की उनकी सच्चाई बताना चाहता था, लेकिन जे ऐसा उन्हें करने से रोकता है। ये सुनकर विल्सन उसके सामने एक शर्त रखता है। वो चाहता था कि जे उनके लिए पेंटिंग्स बनाए ताकि विल्सन उन्हें अमीर लोगों को बेचकर पैसे कमा सके। जे और रोज दोनों को ये बात माननी पड़ जाती है क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। कुछ टाइम बाद जे अपने घर में अमीर लोगों की पार्टी रखता है जिसमें वो अपनी पेंटिंग्स को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जे अब इन भोले भाले लोगों को और धोखा नहीं देना चाहता था। अब यहाँ पर जे फैसला करता है कि वो सबको अपनी सच्चाई बता देगा, जिसके बाद वो अपने साथ साथ विल्सन की भी सच्चाई सबके सामने पोल खोल देता है। अब जे की पूरी सच्चाई जानने के बाद सारे लोग जे और विल्सन को भला बुरा बोलने लगते हैं। ये सुनते ही रोज फायर अलार्म बजा देती है, जिसे सुनने के बाद सारे लोग वहां से भागने लगते हैं। मौका देखकर अब रोज भी जे को अपने साथ लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी विल्सन जे को भागते हुए गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ पर जे विल्सन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पुलिस भी वहां पर आ जाती है। पुलिस को देखते ही जे रोज को लेकर वहां से भागने लगता है। अब भागने के दौरान एक गोली चलती है, जिसे देखने के बाद रोज को लगता है कि गोली जाकर जे को लग गई है, लेकिन वो गोली विल्सन को लगी होती है। कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि ये दोनों सारे मोहल्ले वालों से माफी मांगते हैं और ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला करते हैं, क्योंकि इन्हें एहसास हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है और ना ही प्यार है। और इन दोनों का प्यार देखकर मारिया और बाकी लोगों ने भी इन्हें माफ कर दिया था। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।